गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आप लोगों के लिए आज बिल्कुल डिफरेंट चीज़ लाई हूँ, बिल्कुल अलग लाई हूँ। मुझे पता था कि मैं नाउन प्रोनाउन ये सब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोग बोर हो रहे होंगे, इसलिए आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ जिससे आप लोग सीखो भी और आप लोगों को क्लास करने में भी बहुत मज़ा आए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो आज का जो है हमारा वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज का हमारा चैप्टर है इमोशंस। किसी के सामने हम अपनी भावनाएं कैसे जाहिर कर सकते हैं। इमोशंस उसमें है कॉन्सोलेशन, मतलब संवतना जो भी है, कॉन्सोलेशंस हमारे है ये। उसके बाद इसके बारे में कैसे जाहिर करना है वो मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश टू हिंदी दोनों ट्रांसलेट करके अच्छे से डिटेल करके मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग अच्छे से ये चीज़ें को सीख पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, जब हम किसी के पास जाते हैं और किसी की बातें सुन के हमें बोलते हैं ओह बड़े दुख की बात है, तो हम कैसे बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में। तो बड़े दुख की बात है, आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं। उसका आंसर भी है यहाँ पे, इट्स अ पिटी, मतलब बड़े दुख की बात है। उसी तरह हमारा सेकंड है, जैसे कि हम किसी को कई बार क्या बोलते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा थी, तो हम उसको इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं कई बार। तो प्रभु की यही इच्छा थी, आप देख रहे हो मैंने लिखा है। तो इसी तरह इसकी इंग्लिश भी मैंने लिखी है, इट वॉज हिज विल, मतलब प्रभु की यही इच्छा थी। इसी तरह हमारा थर्ड है, हमें आपसे सहानुभूति है। कई बार हम किसी को बताते हैं हमें आपसे सहानुभूति है, पर वो आदमी नहीं समझ पाता है हिंदी में। मान लीजिए उसको इंग्लिश आती है, वो नहीं समझ पाता है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। कई बार हम जाते हैं और उसको हम हिंदी में बोलते हैं कि हमें आपसे सहानुभूति है, तो वो नहीं समझ पाता है या फिर जो भी है। तो अगर हम उसको इंग्लिश में बोलना चाहें जिससे हमारा इंप्रेशन भी अच्छा हो, तो हम कैसे बोलेंगे, वी सिंपथाइज विथ यू। उसके बाद इसी तरह हमारा नेक्स्ट है, जो है आप देख रहे हो इस पे लिखा हुआ है, नसीब से कौन लड़ सकता है। कई बार क्या होता है हम बोलते हैं नसीब से कौन लड़ सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फेथ। इसी तरह हमारा लास्ट वन है, हम उसके पुत्र की मृत्यु पर बड़े दुखी हैं। बहुत बड़े दुखी हैं। तो उसका आंसर आप लोग देख रहे हो मैंने लिखा है, वी आर डीपली पेन्ड एट द डेथ ऑफ हिज सन। तो ये सारी हमारी जो इमोशंस होती हैं जिसको हम कैसे जाहिर कर पाते हैं, ये हमारा उसमें आता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है, जो परमिशन के लिए मैंने रेडी करके रखा है। आप लोग किसी से किसी चीज़ के लिए कोई परमिशन लो, जैसे कि कई बार पूछते हो किसी चीज़ की परमिशन लेते हो, तो वहाँ हम कैसे ले सकते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे आई कम इन। इसी तरह हमारा सेकंड है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो होम नाउ। इसी तरह हमारा थर्ड वन है, अच्छा अब आज्ञा दीजिए। कई बार हम किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, तो फिर जब वहाँ से वापस आना होता है तो हम लोग उनसे बोलते हैं अच्छा अब आज्ञा दीजिए। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, वेल अलाउ मी टू गो नाउ। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट वन है, क्या आप मुझे सिनेमा देखने की आज्ञा देंगे। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने ट्रांसलेट किया है, विल यू परमिट मी टू सी अ मूवी। इसी तरह लास्ट वन है हमारा, क्या हम यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हैं, मे वी रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल। गाइज इसी तरह हम किसी भी किसी भी चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आप लोग ऐसे ही सीखते रहें। तो आई होप आप लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने वाले हो। इसी तरह मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ, जो कि मैंने आप लोग देख रहे हो ये भी हमारा इमोशंस में ही आता है। हम कई बार गुस्सा होते हैं, तो गुस्से में कई लोगों को बहुत चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि कई बार बोलते हैं बक बक मत करो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस। इसी तरह हम कई बार किसी को गुस्से में बोलते हैं लानत है तुम पर, तो इसको बोलते हैं शेम टू यू। वो वाला शेम टू यू नहीं बोलते जैसे कोई हमें कुछ बोल रहा है उसको रिस्पॉन्स करके सेम टू यू बोलते हैं, इसको शेम बोलते हैं, शेम टू यू। इसी तरह हम किसी को बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो,
तो इसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया है, यू शुड बी अशेम्ड टू योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड टू योर सेल्फ। इसी तरह हमारा फोर्थ है, तुम बड़े चालू आदमी हो, यू आर अ वेरी शिपलेयर कैरेक्टर, यू आर अ वेरी शिपलेयर कैरेक्टर। इसी तरह हमारा लास्ट वन है, यह सब तुम्हारी करतूत है। किसी को गुस्से में बोलते हैं ये सब तुम्हारी करतूत है, तो उसको कैसे बोल सकते हैं हम, इट इज़ ऑल योर डूइंग, इट इज़ ऑल योर डूइंग। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हम अपनी इमोशंस को कैसे जाहिर कर सकते हैं ये सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये सारी चीज़ आप लोग अपने नोटबुक में नोट करके रखेंगे और इसी तरह प्लीज़ पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बना के डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों पर आ जाए। और गाइज़ कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।